नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रेरणा की खोज में रहना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो। विचारों को साकार करने के लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार केवल एक अवस्था है, न कि हमारा अंतिम उपलब्धि। अपने सपनों की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। विफलता से निराश न हो, बल्कि उसे अवसर के रूप में देखें। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सफलता का सच्चा मापदंड हमारे प्रयासों में होता है, न कि परिणामों में। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी कभी अपने आप को बदलने की आवश्यकता होती है। हमें उस समय में भगवान की सहायता मांगनी चाहिए जब हम स्थितियों के लिए तैयार नहीं होते हैं। सफलता का मार्ग हमें अक्सर सभी की दृष्टि में समझावा देता है, लेकिन यह अक्सर हमारे इर्द गिर्द के परिस्थितियों में नहीं मिलता। हमें धैर्य और साहस दिखाने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने मार्ग को प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कार्यों की स्वीकृति के लिए परिश्रम करना चाहिए, न कि फलों की चिंता करनी चाहिए। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे प्रयासों की सच्ची महत्ता हमें उस सफलता में मिलती है जो हम प्राप्त करते हैं। समय की महत्ता को समझना भी हमें सीखना चाहिए। हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय एक अनमोल धन है जो एक बार गया वो वापस नहीं आता। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। धैर्य, समर्थन और समर्पण के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का संघर्ष ही उसकी महत्ता को निर्धारित करता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें पार करने के लिए जीवन के मार्ग पर अग्रसर होना पड़ता है। उन्होंने कहा, कर्मठता की शिक्षा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें निरंतर कार्यशील रहना चाहिए और अपने कार्यों को पूर्णता के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। उनके उक्तियों में से एक यह भी है, कभी कभी आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। जब हम पुराने और असफल मार्ग को छोड़कर नए और सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं, तो हमें सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उन्होंने सिखाया, विश्वास रखो और साहस बनाए रखो, क्योंकि यही जीत की कुंजी है। जीवन में हमें स्थिरता और संघर्ष की सामर्थ्य के साथ परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं गुणों से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने कहा, विफलता का अर्थ है सफलता की ओर का एक पथ है। हमें विफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें सीखने और अपने को सुधारने का मौका देता है। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक सोच और कर्मठता के साथ अग्रसर होना चाहिए। उनके उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संघर्ष का सामना करें और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, वही सच्चा साथी है जो आपके अच्छे और बुरे समय में आपके साथ होता है। यह उनका महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमें सहयोग और साथीपन की महत्वता को समझाता है। उन्होंने कहा, सफलता उस व्यक्ति के पास है जो कुछ करने के लिए सोचता है और फिर अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। इससे हमें समझ मिलता है कि सफलता के लिए हमें सोचने की क्षमता और मेहनत की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया, जीवन की सबसे बड़ी खुशी वह होती है जब हम किसी की मदद करते हैं। यह हमें समझाता है कि दया और सेवा के माध्यम से हम खुशियों को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अच्छे और नेक कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि ये हमारी आत्मा को शांति और सुख देते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेकी और सत्कर्म हमारे जीवन में सुख और शांति का स्रोत होते हैं। उनके उक्तियों में से एक यह भी है, जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, पर उससे हार मानना नहीं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हार को अवसाद की जगह सीखने का मौका मानना चाहिए, क्योंकि हार से हमें सीखने की अद्वितीय अवसर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। यह उनका उपदेश है जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की महत्वपूर्णता को समझाता है। उन्होंने कहा, धर्म के पथ पर चलना हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। इससे हमें यह याद दिलाया जाता है कि धर्मनिष्ठा और निष्ठा से जीवन जीने से हमें आधिकारिक सुख मिलता है। उन्होंने कहा, संकट के समय में भगवान का स्मरण करना हमें शक्ति प्रदान करता है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमें भगवान के साथ समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, सही कार्य करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। यह हमें यह बताता है कि हमें हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम सही दिशा में अग्रसर हो सकें। श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य और संयम से ही सफलता की प्राप्ति होती है। यह उनका उपदेश है जो हमें यह सिखाता है कि संघर्ष के दौरान हमें धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान के अद्भुत योजनाओं में विश्वास रखो, क्योंकि उनकी योजनाएं हमारे भले के लिए होती हैं। इससे हमें यह समझ मिलता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों के साथ हमें ईश्वर के अद्भुत योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, सही निर्णय लेने के लिए हमें स्वयं की भावनाओं को पहचानना चाहिए, क्योंकि भावनाओं का हमारे निर्णय पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इससे हमें स्वयं को समझने और सही निर्णय लेने की महत्वपूर्णता का ज्ञान मिलता है। उन्होंने कहा, कर्मयोग ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि उससे हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह हमें यह शिक्षा देता है कि कर्मयोग हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने का सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी छक ले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि वो अब तुम्हारा नहीं रहा। अब तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है। भगवान से मौत मांग ले, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखें, वो आपकी कद्र कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हो, इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाइश करता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिरा लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहते हैं। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है।
परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन आवश्यक है, और वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान का तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई कम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, ऊपर वाले को मुझ पर कितना भरोसा था। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार मारती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं, और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो, और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो, या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी, तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था, या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था।
वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ीडिहाने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़े। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूं। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान हैं। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहां आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें 2 सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए,
आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने में परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें। बदलाव के समय में हमें परमात्मा में शरण लेना चाहिए। यह हमें स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है कि चाहे जो भी हो, सब कुछ उसके अधीन है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति परीक्षा के समय असमंजस महसूस करता है, तो उसे अपने परमात्मा में शांति और साहस की आवश्यकता होती है। बदलाव का सामना करते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें बहुत से मामलों में नियंत्रण नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है जब कोई व्यक्ति अपने कर्मचारियों के बीच संगठनात्मक बदलाव लाता है, जो कि व्यक्तिगत व्यवहार या स्थितियों के परिवर्तन से हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अपने नियंत्रण के बाहर होता है और उन्हें इस बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता दिखाने की आवश्यकता होती है। बदलाव के माध्यम से हमें अपनी आत्मसमझ, सहनशीलता और सहानुभूति में वृद्धि करने का अवसर मिलता है। यह हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है और हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अधिक संवेदनशील, समर्थ और संघर्षी बनते हैं। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें परमात्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमें और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जानता है। वह हमें हमारे अधिकारी प्राप्ति के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करेगा, जो हमारे लिए सर्वोत्तम होगी। जीवन में अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए और हमें कुछ विशेष चीजें प्राप्त हों, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें परमात्मा के प्रति यह विश्वास होना चाहिए कि वह हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को प्रदान करेगा जो हमारे उत्तम होते हैं और जिनकी हमें आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद।